देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, ब्राह्मण समाज, सनातनी, ये सभी बड़ी संख्या में इस शहर के अंदर है। हम सब आहत हुए हैं, हम सब दुखी हुए हैं जब हमें पता चला कि परसों नगर पालिका ने इस शहर में कत्ल खाना बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है और ये उत्तन में बनने जा रहा है। मीरा भाईंदर की जो आबादी है वो बोरीवली की संख्या से कम है। यहाँ 1.5 विधानसभा है, बोरीवली में 3 विधानसभा है। क्या वहां पे कत्ल खाना है? क्या आवश्यकता नहीं है? कांदीवली लीजिए, यहाँ पे कत्ल खाना है क्या? नहीं है। फिर मीरा भाईंदर में भी इसकी क्या आवश्यकता थी कि 40 करोड़ का टेंडर आप निकाल रहे हो, वो भी चुपके से निकाल रहे हो। जैसे बाकी प्रचार प्रसार करते हो वैसा प्रचार प्रसार आप नहीं कर रहे हो। और आपको ही पता 40 करोड़ के टेंडर में कम से कम 15 दिन, 21 दिन, 25 दिन, महीना भर की सहूलत रहती है। ये मात्र 6 दिन का टेंडर निकाला है। 6 दिन। आप अभी भी डॉक्यूमेंट आए तो आधी अधूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी नहीं दी कि कौन सी बिल्डिंग क्या है, लेकिन इनको गपचुप करके टेंडर निकालना था। इसका कारण क्या? मैं यहाँ के विधायक को ये कहना चाहूंगा कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। ये मैं आपको कहता हूं, उसी बिल्डिंग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से मैं नीचे कूद जाऊंगा। आपको ये बनाने इस शहर में हम नहीं देंगे। इस शहर में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। फिर मैं इस्कॉन मंदिर की बात करूं, 52 जिनालय जैन मंदिर की बात करूं, धारावी मंदिर की बात करूं या अन्य बड़े बड़े मंदिरों की बात करूं। इस शहर में हमारा विषय खाने का नहीं है, बेचने नहीं बेचने का नहीं है। इस शहर में 40 करोड़ का कत्ल खाना बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि आप यहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बाकी शहरों में सप्लाई करना चाहते हो? इसलिए मेरी चेतावनी ध्यान से सुने। अगर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, किसी और का कंधे का साथ आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक के मुझे इस बारे में पता नहीं है तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके नाक के नीचे 40 करोड़ का कत्ल खाना खुल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है। ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं रहेगा और आप बोलेंगे पता नहीं। और दूसरी बात ये दिखावे की बात मत करना। मैं मुख्यमंत्री से बात करती हूं, मैं इससे बात करती हूं, कैंसिल। अरे कैंसिल आप तो क्या, आपकी छाया को भी करना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा है इस शहर में ये कत्ल खाना होने नहीं देंगे। मुझे चाहे बिल्डिंग से कूदना पड़े, हमारी लाशों पे से आप बना सकते, इतना मैं कह सकता हूं आपको। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना और दिखा देना एक ईंट भी रख के, मैं भी यहां हूं और आप भी यहां। इसके लिए नहीं जनता ने आपको चुन के भेजा था कि आप इतना बड़ा कत्ल खाना इस शहर में लेके आओ। जब कत्ल खाना होगा, हजारों पशु पक्षियां जब कटेंगे तो उसकी एक आहट निकलेगी और एक नेगेटिव एनर्जी जाती है। मैं फिर कहता हूं, खाने नहीं खाना, बेचना नहीं बेचना, इस विषय पे हमारा विषय नहीं और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता, इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं होते हुए बनाने का कारण क्या? और शहर के कत्ल भी यहां होंगे क्या? और शहरों में सप्लाई किया जाएगा क्या? एक्सपोर्ट किया जाएगा क्या? 40 करोड़ रुपए की लागत से आप 9 एकड़, 8 एकड़, 5 एकड़ कितने बना रहे हो ये भी नहीं पता है। इस तरह का आप कत्ल खाना इतना भव्य बना रहे हो। इसके लिए हम मंगलवार को सुबह 11 बजे यहीं से आंदोलन निकालेंगे और नगर पालिका पे जाएंगे। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया तो आपके घर में घुसने में भी देर नहीं लगेगी, इतना मैं आपको वादा कहता हूं। बात अभी राजनीति की नहीं है, बात आस्थाओं की है। चुनाव जीते हारे, टिकट मिले नहीं मिले, लड़ू नहीं मिलू, लेकिन बात जब आस्था की आती है, धर्म की आती है, तब कोई व्यक्ति पीछे नहीं रुकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा पत्रकार से, एक बार नहीं 10 बार, विषय बेचने का, खाने नहीं खाने का नहीं, क्योंकि ये इसी तरह से जोड़ के बताएंगे जो अपने अपने हिसाब से कर रहे परंपरा, हम कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तन में आप जो बना रहे, तुरंत ये आज का आज कैंसिल करें मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हमें रास्ते पे आके नगर पालिका को, ये आंदोलन रुकने वाले आंदोलन में से भी नहीं है कि छिटपुट आंदोलन आज किया और कल खाली हो गया, या प्राण जाने तक ये आंदोलन चलने वाले। इतना मैं आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहूंगा। और कृपया करके ये बेवकूफ बनाने की बात छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, ये सब हौसले देना है ना, हमें बंद करना। ये सब आपकी मिलीजुली चल रही है चाल, या तो आप खुद से बना रहे हो या फिर आप जनता को यह दिखाना चाहते हो देखो मैं अभी कैंसिल कर रही हूं और मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये जनता आपको भूलेगी नहीं कभी, और व्यक्तिगत तो जैन समाज आपको कभी नहीं भूलेगा। टेंडर निकालना ये तो महानगर पालिका के आयुक्त का काम है, न कि विधायक का काम है। आप विधायक को टारगेट कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? विधायक को नहीं, ये कोई गली की गटर नहीं बनी, तो म्युनिसिपैलिटी की दही हंडी की परमिशन लेते हो, विधायक देने नहीं देता, हर चीज में इंटरवेंशन लेता है। 40 करोड़ का टेंडर क्या ऐसे निकलता है? इतना किसी के विधानसभा क्षेत्र में जब 40 करोड़ का टेंडर निकलता है, वो भी प्रशासक रहा, वो विधायक बोलेगा मुझे पता नहीं। और मैंने कहा अगर नहीं पता तो फिर राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। एक मिनट के लिए मान के चलो नहीं पता है तो फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इधर गांव के बच्चे को पता है और आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे विधायक हो? मेरे साथ के लिए तो विधायक ने पहले भी विरोध जताया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अभी कहा जैन समाज बना रही है, उत्तर भारतीय बन कुछ नहीं रहा है, बार बार दिखा रहे, कौन से वोट को लुभाने के लिए कर रही है? लेकिन अभी प्रशासक है अपने महानगर पालिका पे और उन्होंने टेंडर निकाला है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का नियंत्रण है उसके ऊपर। मैंने क्या कहा, या तो फिर विधायक के मुझे पता नहीं, अगर पता नहीं है तो उनको राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी चीज हो रही है और तुम विधायक हो, कोई गली के कार्यकर्ता नहीं हो। सवाल ये है कि और कमिश्नर मेरी बात सुनिए, इतने बड़े काम
लोकल प्रशासन वाले भी है, विधायक सत्ता में है, ऐसे नहीं कि विपक्ष में, सत्ता में उनको बिगर पूछे कोई भी काम नहीं करती है। सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये मुस्लिम समुदाय की मांग है, यहाँ पर वर्षों से कोई कत्ल खाना नहीं है। आपका विरोध उस मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में है या मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ, किसी धर्म, किसी मजहब, खाने पे, पीने पे, बेचने पे, इस पे कुछ नहीं है। जैसा अभी आपने कहा, मोइन ने कहा कि पहले भी कत्ल, उत्तन का भी विरोध है, सब तो सब छोड़िए, हमारा जान दीजिए, उत्तन तो खाने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, वहां भी उनका विरोध है, वो होने देंगे नहीं। पिछली बार भी उन्होंने विरोध जताया था। देखिए, किसी को भी अपने घर के नीचे दुकान नहीं चाहिए, आप समझ के चलिए। हम फिर कहते हैं इसको अन्यता ना जोड़े, ना धर्म के खिलाफ है, ना मजहब के खिलाफ है, ना किसी समुदाय के खिलाफ है, ना बेचने के खिलाफ है, ना खाने के खिलाफ है। इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। बोरीवली में 3-3 विधानसभा का बोरीवली है, मनीषा ताई चौधरी है, सुरवे जी है, राणे जी है, उदाहरण दे रहा हूं। इतने बड़े क्षेत्र में उनको, हमारे को 1.5 विधानसभा में कत्ल खाने की आवश्यकता क्या है? वो भी 40 करोड़ का। इधर स्कूल के लिए 40 करोड़ खर्च नहीं किया, हॉस्पिटल के नहीं किया, 40 करोड़ का कत्ल खाना बनाया, क्या सिद्ध करना चाहते हो? फंड कहाँ से आया? फंड देखिए, तो नगर पालिका बताएगी फंड कहां से आया, किधर से आया। मैं दो ही कहा कि मैं भी इस शहर में विधायक रहा हूं, इतने बड़े काम म्युनिसिपल कमिश्नर आज जो भी कर रहे हैं, दोनों विधायक को साथ में लेके ही करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, आप समझ के चलिए। ये वो अगर वो बोले डीपी फाइनल नहीं है, डीपी का विषय नहीं है, कत्ल खाना बनाने का विषय, जूने डीपी में कत्ल खाना था ही ना, तो नया नहीं हुआ, तब तक जूना चल ही रहा है ना। आज जो बिल्डिंग R2 है वो चल ही रही है ना, तो डीपी आज भी लागू है उसके अंदर। इसलिए ये अगर रद्द होना 100% जरूरी है। और जो आपने कहा कि वो, मुझे मेरा स्पष्ट आना है कि वो चाल चल रहे हमारे साथ, या जैन समुदाय के साथ खिलवाड़ कर रहे कि जख्म भी देने का और मलम भी देने का। मैंने वही बताया, मैंने क्या बोला, जख्म देना और फिर मलम लगाना, ये वाला है क्या उनकी चाल? या फिर वो बोले मुझे पता नहीं। एक सवाल इधर से लीजिए सर। सर एक मिनट ये 40 करोड़ का आपने फिगर दे दिया, कितने जानवर कटेंगे, कितना टन मांस निकलेगा, मीरा भाईंदर की आवश्यकता कितनी, और वो फिर क्या कहां जाएगा, ये जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, जिस दुकान से माल खरीदना ही नहीं है उसका जानकारी लेके क्या करूं? जब मुझे बनाने नहीं देना है तो उसके बारे में पूछ के क्या करूं मैं? ये जानकारी पब्लिक के लिए जरूरी है। एक मेरी बात सुनिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसके अंदर, मेरी बात सुनिए, आप साइट पे जाइए, जानबूझ के अधूरी जानकारी रखी है, जानबूझ के अधूरी और गपचुप टेंडर। आप भी मुझे बताइए, 40 करोड़ का टेंडर कोई 6 दिन का निकलता है क्या? 40 करोड़ का टेंडर है, इधर गटर का निकालते हैं 15 लाख का, तो 15 दिन टाइम देते, 6 दिन के अंदर गपचुप करने को रातों रात की क्या जरूरत थी? 6 दिन के अंदर टेंडर निकालने की, मतलब आप गपचुप काम करके निकलना चाहते थे। जानकारी है कि जिस सर्वे नंबर पे जिस जमीन पे प्रस्तावित है, वहाँ 6 साल पहले एक बायोडायवर्सिटी पार्क को भी प्रस्तावित किया गया था, क्या उसी से लगती जमीन है? मैंने क्या कहा, उसके अंदर अधूरी जानकारी है। जहां तक थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ काम करती है, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कचरे का प्रोजेक्ट में 99 एकड़ तो जमीन है, ये उसी में से किसी में बना रहे होंगे, ऐसा मेरा सूझबूझ कह रहा है। 10 तारीख को आपने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, 10 तारीख तक टेंडर कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। क्या ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो प्रस्तावित है उसके पास ही कोई जमीन? मैंने क्या बोला अमित जी, कि जानबूझ के उस टेंडर कॉपी को हमने खोला, बहुत कम जानकारी है, और 6 दिन का टेंडर पीरियड निकाला। आप भी इतने साल से हो, 40 करोड़ का टेंडर को 6 दिन का टाइम पीरियड रहता है क्या? गटर का निकालते तो बोलता है कमिश्नर तक 15 दिन। हम 3 लाख का जो कमिश्नर को पावर था 3 लाख तक का, उसमें भी वो 3 दिन का कोटेशन लगाया था, 3 दिन। इधर 40 करोड़ की बात है, और कितना बड़ा विषय है वो, कोई चिल्लर विषय क्या? ठहराव तो किया होगा ना, प्रशासक ने ठहराव करके टेंडर प्रक्रिया शुरू की होगी। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, 101% उन्होंने प्रशासकीय ठहराव किया रहेगा, जो भी किया रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, हमारे विधायक मैडम को हम दही हंडी कहां कर रहे, मेरा घर कितने है, मेरा व्यापार कितना है, मेरी स्कूल कितनी है, वो सब याद है, और 40 करोड़ का याद नहीं, ऐसा आप मान सकते हो क्या? वो विधायक है और आपको लगता है कमिश्नर, उनके विधानसभा क्षेत्र में, किसी और के विधानसभा में नहीं हो रहा ना, उनके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो ऐसे ही आपको लगता है कर दिया रहेगा कमिश्नर ने? मेहता साहब, आपने विधायक पे आरोप लगाया और आपने मुख्यमंत्री को भी यहाँ से अपील किया, आप किसको बोलना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री को इसलिए कि कारण यह है कि अल्टीमेटली बॉस तो वो है, इस राज्य के राजा तो वही है। हमारा अगर ये विधायक की मिली भगत है कमिश्नर की, तो वो तो करेंगे नहीं। उदाहरण मैंने तो क्या कहा, 10 तारीख के पहले मुझे कैंसिल चाहिए, नहीं हुआ तो बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। और मुख्यमंत्री से मैं अपील कर रहा हूं कि आप कैंसिल करें, क्योंकि जिसने किया है उससे क्या अपील करूं, जिसने किया है। कोई लिखित शिकायत की है वहाँ पर? अरे आज रविवार है, कल मुझे रात को पता चला कि इस तरह से कर रहे, गपचुप किया गया, ये पता ही नहीं चले किसको, और परसों किया गया, ऐसा भी नहीं क्योंकि लंबा किया, परसों वो भी शाम में किया गया 7 बजे। उदाहरण दे रहा हूँ। मेहता साहब, ये कमीशन खुरी के लिए किया गया टेंडर है या फिर एक विशेष समुदाय को? देखिए, मैं वापस आपको बोल रहा हूं, ये विशेष समुदाय को खुश करने के लिए क्या है, या सिंपत्ति लेने के लिए क्या है, या फिर ये बोलेंगे हमको कुछ पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे इस शहर में नहीं चलेगा। लेकिन हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि आपने ये काम विदाउट आपकी जानकारी के हुआ है। ये कोई छोटा कोई गली की गटर या बिल्डिंग का कलर नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, इतना बड़ा काम है, तो हमने भी प्रशासन में काम किया है, हमने भी नगर पालिका में काम किया। उदाहरण देता हूं, कमिश्नर साहब का कुछ चीजें रहती है तो वो भी हमसे सलाह मशवरा करते हैं, मेहता साहब वैसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा करें तो कैसा, और ये नहीं करे ऐसा हो सकता है क्या? वो भी चुनाव के समय में इतना बड़ा काम निकाले और पता नहीं ऐसा होगा क्या?
तो ये मेहता जी विधायक के मिली भगत से ये हो रहा है, इससे साबित होता है। 110 पर मिली भगत नहीं, उन्होंने के बोलने पे ही हो रहा है। बंदूक किसी और की, कंधा किसी और का, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके अनुमति के सिवाय या उनके जानकारी के बिगड़ हो रहा है, ये कोई बच्चे लोग भी मानने को तैयार नहीं होंगे। और आप भी मत मानिएगा कुछ भी अपना कहानी बोले तो। पहले पास करवाया और अभी कैंसिल करके फिर क्रेडिट लेंगे, तो ये मैंने क्या आरोप बोला, नहीं लग सकता। दो ही चीज हो सकता है ना, या तो विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया क्या आपने, एक ये हो सकता है। दूसरा ये था कि वो जो काम है आपने जो कहा कि बनाओ, फिर मैं इसको कैंसिल कराऊंगी, फिर कहूंगे देखो मैंने कैंसिल किया, अरे वाह रे वाह, कम लगाओगे भी आप, मारोगे भी आप, मलम ही आप ही दोगे, ये चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, समाज के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है ना, नहीं तो फिर हर आदमी कुछ करेगा। मेहता जी, इसमें एक विषय ऐसा हो रहा है कि आपसी राजनीति में कहीं ना कहीं शहर को थोड़ी बहुत आवश्यकता है, जबकि मतलब जब भी बकरीद आती है इस तरीके के विवाद होते हैं, इन मसले का हल करने के लिए नगर पालिका बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक फिर और मेरा पूरा सवाल हाँ बोलिए। तो एक और मुस्लिम समाज नाराज होगा, दूसरी ओर जैन समुदाय से लेकर अन्य समाज नाराज हो, ये राजनीति किस तरीके की हो रही है? देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, मुस्लिम समुदाय क्यों नाराज होगा, दूसरे समाज हमको खाने की, बेचने की, खरीदने की, इसकी बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा बोरीवली शहर भी है, 3 विधानसभा उसके अंदर है, क्या उनके पास है क्या बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, ये सब भाईंदर के बराबर? क्या हर शहर के पास कत्लखाना है क्या? नहीं है ना। फिर हमारे मीरा भाईंदर में क्या आवश्यकता है उसकी कि कत्लखाना यहाँ 145 विधानसभा के अंदर बने? आवश्यकता ही नहीं है इसकी। आवश्यकता इसलिए है सर कि जब भी बकरीद आती है तो सोसाइटियों में जो हंगामे होते हैं, जो लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होते हैं, उसकी वजह से मुस्लिम समाज को लगता है कि उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। एक कत्लखाने की जरूरत है मुस्लिम समुदाय को इस शहर में। देखिए आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, ऐसा किसी मुस्लिम समुदाय पे इस तरह का नहीं हुआ। कब होता है वो घर पे काटता है। तो अब यहाँ भी जब बनेगा तो उसका मतलब ये नहीं है घर पे करे, वो उसको भेजना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं कुर्बानी देने के लिए। उसी तरह से जो म्युनिसिपैलिटी जगह करती है, वो जगह पे परंपरागत जो चल रहा है, मैं उस विवाद में जाना भी नहीं चाहता, मेरा विषय भी नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि घर की बात थी, वो घर की बात तो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, वो विषय नहीं है। मेहता साहब, आप विधायक रहे, आपने पालिका में अच्छा खासा आपका तजुर्बा है, आप आज जो इस मामले में आपने सीधा सुसाइड करने की जो धमकी दी है, क्या तो कूदेंगे, सुसाइड हो गया, तो क्या दूसरे प्रक्रिया से काम नहीं हो सकता? मैंने क्या कहा आपको, मैं तो रास्ते पे उतर रहा हूं, लेकिन अगर किसी कारण कम पड़ा तो बिल्डिंग से कूदूंगा, लेकिन मेरे इसके ऊपर प्राण के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा कि मैं परसों आंदोलन कर रहा हूं, सुबह 11 बजे इसी चौक से निकालूंगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाऊंगा। अगर इनकी मिली जुली और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कूदूंगा उस बिल्डिंग। मेहता जी, आप सत्ता में रहे हैं और आपका महापौर भी रहा है, हर बार डीपी प्लान में इसका बजट भी पास होता है, उस समय आपने कैंसिल। देखिए कभी कोई बजट पास नहीं हुआ, आपकी जानकारी के लिए, खाली गलत अफवाह मत जाइएगा। बजट के हेड सभी के होते हैं। कितना बजट उसमें 2 लाख 5 लाख 5 लाख में कोई कत्लखाना बनता है क्या? उदाहरण दे रहा हूं, 5 लाख कोई भी हेड होता है तो खाली नहीं होता, जीरो कभी भी नहीं होता है म्युनिसिपैलिटी में। उदाहरण दो, जो योजना बंद होगी रहेगी, किसी का 10 रुपया 10 करोड़ भी बाकी, तो उस वक्त 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया रखना पड़ता है, इसलिए वो बजट का हेड था, कभी उसके अंदर बजट प्रोविजन नहीं हुआ है। विधायक गीता जैन पे आरोप लगा रहे हैं कि विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश में कर, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए। मुझे नहीं पता, देखिए वो किसको खुश करने के लिए, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं क्यों बोलूं कि किसको खुश करें। मेरा सिंपल सा है, क्या गीता जैन जी अपनी मर्जी से खुलवा रही है क्या? भले किसको खुश करना है, उसको तो जान दो, वो बोले। दूसरा, अगर वो बोले कि मुझे पता नहीं है, तो क्या आप मानने को तैयार है कि उनको राजनीति में रहने का अधिकार है? बोलेगा इतना बड़ा तुम्हारे विधानसभा कोई कत्ल करना कोई छोटा इश्यू नहीं है। मीरा भाईंदर का ज्वलंत विषय, इसके ऊपर पहले भी बहुत कुछ हुआ है, जो कहा कि किसी उन्होंने कहा विरोध किया, उत्तन वाले ने विरोध किया, कोई छोटा विषय नहीं है कि बोलेगा मुझे पता नहीं है। और कमिश्नर ने इतने अधिकारी ने फाइल सही की होगी, तो किसी ने बोला नहीं होगा क्या कि इसमें ऐसा विरोध आएगा, ऐसा आएगा? ये सब बोला होगा, उसके बाद भी ये हुआ है। तो या तो 2 ही कारण इसके सीधे से समझ में आते हैं, या तो बोलेगी कि मुझे पता नहीं, दूसरा बोलता है जख्म देना और मलम लगाना, मतलब तुम निकालो, बाद में हम आएंगे और फिर बताना। और लेकिन इसके लिए अगर वो जैन समाज या जो भी वैष्णव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या सनातनी धर्म हो, अगर जाति का या उनके समाज का फायदा लेके वो कर रहे, तो फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे। ये समाज कभी भूलेगा नहीं उन्हें। डिम्पल मेहता जी महापौर रहते हुए भी 10 लाख रुपए का निधि पास हुआ था कत्लखाने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूं, 10 लाख का टेंडर निकला क्या? अरे 40 करोड़ का टेंडर है, निधि नहीं है ये। अरे मैंने क्या बोला, निधि अलग चीज है, टेंडर अलग चीज। टेंडर निकाला है, 40 करोड़ निधि महानगर पालिका दे रही है, राज्य सरकार? मुझे नहीं पता, हो तो महापालिका को पता होगा ना, कहां से लाएंगे पैसा। राज्य सरकार देगी, वो देगी, कहीं से भी देगी, लेकिन टेंडर निकला उसकी बात कर रहा हूं मैं वापस। और वापस आपको कहता हूं, गलत 10 लाख रुपया कभी कोई टेंडर नहीं निकला, ना 1 लाख का 10 लाख का। वो एक बजट की कोई ना कोई खाते में बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे अपने बैंक में 10 खाते हो, तो भी मिनिमम उससे 5,000 10,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कि बजट में कभी भी जीरो खाता नहीं होता है। जीरो होने से हेड उड़ जाता है। तो हेड परंपरागत ग्राम पंचायत जमाने से चलते आ रहा है, आज भी होगा कत्लखाने का, उदाहरण दे रहा हूं, आज भी हेड होगा। आश्वासन और कहा था कि वो मुख्यमंत्री से फंड लाएंगे कत्लखाने के लिए। देखिए उसका जवाब तो सरनाईक साहब दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूं? मेरा विषय क्या है, उत्तन में बन रहा है, वहां का विधायक कौन है? उदाहरण, सरनाईक साहब जैसे कह रहे कि भाई मैंने फंड लाया, वो भी आके कह दे ना, वो भी आके कह दे, वो भी आके कह दे। या फिर वो अगर ऐसा कहती है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, तो फिर उनको विधायक रहने का अधिकार नहीं, आज ही राजीनामा दे देना चाहिए।
कि भाई मेरे शहर में ये हो रहा है और मुझे ही पता नहीं है। ये चलने वाला नहीं है, ऐसे झूठ बहुत हो गए। आप हर बार यही झूठ बोल के आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, फिर मैं कह रहा हूं, राजनीतिक अपनी जगह पे, आस्था जुड़ा हुआ विषय, और केवल मेरा नहीं है। इस शहर में आप देखेंगे खाने वाले को भी इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है तो किसके घर के नीचे चाहिए बताओ जरा, किसी को भी। क्या उत्तन वाले बनाने देंगे? क्या वो भी नहीं बनाने देंगे आपको?